राधे राधे भक्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर तरफ सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ दिखाई देता है। मन थक जाता है, चेहरे की मुस्कान कहीं खो जाती है और दिल हर वक्त किसी अनजाने डर में घिरा रहता है। रातें लंबी लगने लगती हैं क्योंकि आंखों में नींद नहीं बल्कि हजारों चिंताएं पल रही होती हैं। इंसान बाहर से भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जिसे कोई देख नहीं पाता। और शायद सबसे कठिन बात यही होती है कि हम धीरे धीरे को ही भूलने लगते हैं। आगे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सीने में एक भारीपन महसूस होता है, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। कभी कभी तो बिना किसी वजह के रोना आता है, मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाए। यह तनाव धीरे धीरे आपके शरीर को सुखा रहा है, आपके रिश्तों में कौवाहट घोल रहा है और आपकी रातों का सुकून छीन चुका है। आप अपनों के बीच होकर भी अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि आपका मन तो उन अनगिनत चिंताओं के पिंजरे में कैद है जो शायद कभी सच भी नहीं होने वाली। पर सच तो यह है कि तुम उन चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे हाथ में कभी थी नहीं। तनाव तब जन्म लेता है जब हम कल को आज ही जीना चाहते हैं और बीते हुए कल को आज ही बदलना चाहते हैं। हम ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी से हो, हर इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन यह संसार हमारे हिसाब से नहीं बल्कि उस परम सत्ता के विधान से चलता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का अंतर है। चिता तो निर्जीव को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान को अंदर ही अंदर राख कर देती है। तुम आज के आनंद को इसलिए खो रहे हो क्योंकि तुम उस भविष्य से डर रहे हो जिसका अभी अस्तित्व ही नहीं है। इसका समाधान क्या है? कैसे इस मानसिक भारीपन से मुक्ति पाएं? समाधान है समर्पण और वर्तमान में जीना। तनाव का सबसे बड़ा कारण है अहंकार कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम केवल एक निमित्त मात्र हो और असली कर्ता तो मुरली वाला है, उसी क्षण तुम्हारा आधा बोझ कम हो जाएगा। जब आप एक बस में सफर करते हैं तो अपना सामान अपने सिर पर नहीं रखते बल्कि बस के फर्श पर रख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बस आपको और आपके सामान को मंजिल तक पहुंचा देगी। फिर इस जीवन रूपी सफर में आप चिंताओं का बोझ अपने सिर पर क्यों ढो रहे हैं? इसे कृष्ण के चरणों में छोड़ दीजिए। इस तनाव और चिंता की व्यर्थता को समझने के लिए हमें पुराणों के उस प्रसंग को याद करना चाहिए जहां एक बहुत बड़े योद्धा का मन भी तनावों से इतना भर गया था कि उसने अपने हथियार तक छोड़ दिए थे। ये कथा है महाभारत काल की जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन इसके मर्म को अक्सर भूल जाते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन, जो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर था, वह अचानक गहरे तनाव और अवसाद डिप्रेशन में डूब गया। उसके सामने खचाच भविष्य उसे भयावह लग रहा था। उसे लग रहा था कि अपनों का खून बहाकर उसे जो सुख मिलेगा वह नरक से भी बदतर होगा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, गांडीव छूट रहा था और उसकी आंखों में केवल आंसू थे। वह इतना तनाव में था कि उसने युद्ध लड़ने से ही मना संगीत कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू उन बातों की चिंता कर रहा है जो तेरे वश में नहीं है। तू मृत्यु की चिंता कर रहा है, तू परिणाम की चिंता कर रहा है, जबकि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। कृष्ण ने उसे समझाया कि यह सारा संसार एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियां हैं। जब अर्जुन ने अपना अहंकार त्याग दिया और अपनी सारी चिंताएं कृष्ण को सौंप दी, तब उसका तनाव गायब हो गया। उसने समझ लिया कि परिणाम उसके हाथ में नहीं है, इसीलिए उसका बारे में सोचकर घबराना व्यर्थ है। यही सत्य हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब भी तनाव महसूस हो तो अर्जुन की तरह अपनी कमान कृष्ण के हाथों में सौंप दीजिए। रिश्तों की कड़वाहट अक्सर तनाव का सबसे बड़ा स्रोत होती है। हम दूसरों से उम्मीदें पाल लेते हैं और जब वे टूटती हैं तो हम टूट जाते हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान आपको उतना दुखी नहीं कर सकता जितना आपकी अपनी उम्मीदें करती है। रिश्तों को प्रेम से जिए, सौदेबाजी से नहीं। अगर किसी ने धोखा दिया है तो उसे उसके कर्मों पर छोड़ दे और आगे बढ़े। इसलिए जरूरी नहीं है कि वह इसके लायक है, बल्कि इसलिए जरूरी है क्योंकि आप शांति के लायक हैं। धैर्य और विश्वास दो ऐसे स्तंभ हैं जो आपको तनाव के तूफान में भी स्थिर रखते हैं। विश्वास रखिए कि जिस ईश्वर ने आपको यहाँ तक लाया है वह आपको आगे का रास्ता भी दिखाएगा। क्या आपने कभी किसी पक्षी को कल की रोटी की चिंता में तनाव में देखा है? नहीं, क्योंकि उसे अपने पंखों से ज्यादा उस ईश्वर पर भरोसा है जिसने उसे चोंच दी है। फिर आप जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, क्यों इतने घबराए हुए हैं?
सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर हार मिली है तो वह एक कल की जीत की तैयारी है। ज़्यादा तनाव लेने से आप समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि समाधान ढूंढने की अपनी क्षमता खो देते हैं। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जब भी तनाव हावी हो, गहरी सांस ले और कहे यह भी बीत जाएगा। समय की यही खूबसूरती है कि वह ठहरता नहीं है। आज जो स्थिति आपको पहा जैसी लग रही है, कुछ साल बाद आप उसे याद करके मुस्कुराएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना शुरू करें। एक छोटे बच्चे की मुस्कान, डूबता हुआ सूरज या एक कप चाय, यह सब याद दिलाते हैं कि जीवन अभी बाकी है और बहुत सुंदर है। प्यार और मानवीय अनुभवों में सबसे बड़ी शक्ति स्वीकार्यता की है। जो है उसे स्वीकार करें। जिसे बदल सकते हैं उसे बदलने का कर्म करें, और जिसे नहीं बदल सकते उसे ईश्वर की इच्छा मानकर छोड़ दें। कर्म और किस्मत के बीच का संतुलन यही है। अपनी पूरी मेहनत लगा दो, लेकिन फिर जो नतीजा आए उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। तनाव केवल वहां होता है जहां चाहत और हकीकत के बीच संघर्ष होता है। इस संघर्ष को खत्म कर दो। किस्मत का रोना छोकर आज पर ध्यान दो। अक्सर हम उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन चीजों को देखना भूल जाते हैं जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। अपनी सेहत, अपनी सांसों और अपनों के प्यार के लिए कृतज्ञ होना शुरू करें। कृतज्ञता तनाव का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इंसान शुक्रिया कहना जानता है, वह कभी तनाव में नहीं रह सकता। मेरे प्यारे साथियों, जीवन एक उपहार है। इसे चिंताओं की भेंट मत छछाओ। आप यहाँ खुश रहने और विकास करने आए हैं। तनाव लेकर आप ना तो अपना कल सुधार सकते हैं और ना ही अपना आज जी सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि वह पीतांबरधारी आपके साथ खचाच है। वो आपके सिर पर हाथ रखकर कह रहा है तू क्यों डरता है? मैं हूं ना। उसकी उपस्थिति का एहसास ही आपके सारे तनाव को कपूर की तरह उगा देगा। खुद को थोड़ा समय दें, प्रकृति के साथ बैठे मौन को अपनाएं। यह दुनिया चलती रहेगी। आपके तनाव लेने या ना लेने से इसकी रफ्तार कम नहीं होगी, लेकिन तनाव छोड़ देने से आपकी जिंदगी की रफ्तार गुणवत्ता जरूर बन जाएगी। खुश रहें। आपके कमतलपंता को परिवता देने की हालत का, क्योंकि खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। बस आप जीवित होना ही सबसे बड़ी वजह है। आज से खुद से वादा करें कि आप अपनी शांति को किसी भी परिस्थिति या किसी भी इंसान के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। आप इस ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा हैं और आपकी मुस्कुराहट बहुत कीमती है। अपने कर्मों को पूजा बना लें और परिणामों को ईश्वर का आशीर्वाद। फिर देखिए, आपके जीवन में तनाव की कोई जगह नहीं बचेगी। अगर आज की इन बातों ने आपके मन के बोझ को थोड़ा भी हल्का किया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ वाकई चिंता छोड़कर विश्वास का हाथ थामने का समय आ गया है, तो इस सकारात्मकता को अपने तक सीमित ना रखें। ना जाने कितने लोग आज इसी तनाव की आग में जल रहे होंगे, जिन्हें शायद आपके एक शेयर या एक बात की जरूरत हो। विश्वास रखिए, आप जो बोएंगे वही पाएंगे। आज आप शांति और उम्मीद के बीज बो रहे, तो कल आपका जीवन खुशियों की फसल से लहलहाएगा। श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब आप उन्हें जीना शुरू करते हैं तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। लेकिन एक सच हमेशा याद रखना, जिंदगी का मकसद सिर्फ बोझ उठाना नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। शायद आज तुम्हें सिर्फ रुककर खुद से यह पूछने की जरूरत है, क्या तुम सच में अपनी परेशानियों से हार चुके हो, या अभी भी तुम्हारे अंदर वो ताकत बाकी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है।